जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो पूरे वर्ल्ड को। सभी ऑन पैसिव के फाउंडर्स को, जितनी भी इस दुनिया में, उन सभी को बिस्मा प्रोडक्शन की तरफ से ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। 12 रबीउल अव्वल आज के दिन हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो इस खुशी में आज के दिन पूरी वर्ल्ड में, लेकिन देखा जाए तो ख़ासकर एशिया में आज के दिन ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। और कल की डेट जो गुज़र चुकी है, उस डेट में अरब मुल्क में ईद मिलादुन नबी मनाया गया, क्योंकि वहाँ पे एक दिन पहले चाँद दिखता है। इसीलिए मैंने आज के डेट में अपने सभी एशिया के लोगों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबादी पेश की। कबूल करें। और बहुत सारी हमारे ऑन पैसिव के हवाले से भी एक वीडियो भी वायरल हुई थी ईद मिलादुन नबी के लिए। और उसके साथ साथ अब चलिए हम लोग कुछ अपडेट्स की बातें करते हैं। कल रात में टीम चैम्पियन का वेबिनार था, गुस्विंदर सर भी मौजूद थे और क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किया, बहुत सारे लोगों ने, और साथ ही साथ चलिए हम चर्चाएं करते हैं कल के वेबिनार के बारे में। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं। आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, ये ही बहुत है, यानी कि ये ही बहुत बड़ी बात है। आप कौन हो, क्या हो, टीम है नहीं है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप सफल हैं, कामयाब हैं, विजेता हैं। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को मालूम है, सन 2018 से जब से ऑन पैसिव का नींव रखी गई, जब 2 वीडियो थी, इंडिया में भी ऑफिस बिल्कुल शुरुआती दौर था और बहुत सारी चीज़ें थी, तब से यही एक सवाल और यही एक बिगुल बज रहा है कि अगर आप ऑन पैसिव के हिस्सा हैं तो आप कामयाब हैं। तो फिर ये ज़ीरो टीम, बड़ी टीम, 10 लोगों की टीम, 50 लोगों की टीम, हज़ारों की टीम, ये क्या मसला है? सभी लोग कामयाब हैं, सभी लोग सफल हैं। ये मत सोचिए कि बस ऑन पैसिव लॉन्च हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात थे और ये सवालात उनके मन में हमेशा बने रहेंगे। ये भी एक बता दें, इससे पहले उन्होंने कहा जब सब कुछ बन गया है, वो कनेक्ट कंप्लीट है, तो क्यों लॉन्च नहीं कर रहे हो? लॉन्च करो। अब लॉन्च हो गया तो अब सवाल कर रहे हैं कि ट्रैफिक क्यों नहीं दे रहे हो? ट्रैफिक भी आ जाएगा, फिर कहेंगे कि अब ये क्यों नहीं आ रहा है? तो उनके सवालात सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी ही एक सवाल है। हकीकत में उनको तो पॉजिटिव उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। सवाल पूछने चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पर इस प्रकार के सवाल नहीं कि जिनका सर पैर ना हो। उनको मालूम है कि क्या हो रहा है, उनको मालूम है कि ऐश मुफारे सर क्या प्लान कर रहे हैं, उनको मालूम है कि हैदराबाद के ऑफिस में क्या काम हो रहा है, किस चीज़ की प्लानिंग चल रही है। बस उनके एक ये मन के अंदर जो सवालात हैं, ये इसी तरीके के हैं। कल भी एक शख्स ने एक मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि आपका यूट्यूब से काम हो रहा है और आपने कहा था कि प्रोडक्ट बाय करिए और आपको ट्रैफिक आने लगेगा, या और इस तरीके से उन्होंने कहा। तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे हम छुट्टा कमाने नहीं आए हैं ऑन पैसिव में।
समझ रहे हैं? उनको भी मैं जवाब दे रहा हूँ और अदर लोगों को भी जवाब मैं दे रहा हूँ कि 10-20-50 हज़ार कमाने हम नहीं आए हैं। और यूट्यूब से काम नहीं, मेरे कई बार बोल रखा है कि मेरा पर्सनल काम है, पर्सनल, है ना, उसमें भी यूट्यूब से अधिक कमाता हूँ मंथली, ये आप समझ लीजिए। यूट्यूब का तो केवल ऊपरी खर्च निकल जाता है मेरा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का मैं वर्क कर रहा हूँ, तमाम लोग मिलने आते रहते हैं। डेली का जो खर्चा है ना, उसी में ही मेरा ये समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है यूट्यूब वाला। आपकी छोटी सी सोच है, छोटी सी सोच कि आप जैसे लोगों को 40-50 हज़ार रुपये महीना मिल जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि मैंने ज़िंदगी जी ली, अब क्या होगा और आगे करके। तो ये आप लोगों के जैसे के लिए ये अनपैसिव नहीं है। अभी भी वक्त है, आप जा सकते हैं। किसी ऐसे शख्स को अपनी आईडी दे दीजिए जो बड़े ड्रीम रखता हो, आपके जैसे छोटे ड्रीम ना रखता हो। समझ रहे हैं आप? ये समंदर है अनपैसिव। समंदर के में से अगर 1-2 बाल्टी पानी निकाल लिया जाता है तो समंदर को फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग 1-2 बाल्टी वाले हैं और हम तो पूरा पाइपलाइन ही बिछाने वाले हैं। और जितने हम के जैसे हैं, मतलब फाउंडर्स, जिनके अंदर ये सोच है कि हम पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, इस समंदर के कनेक्शन लेना चाहते हैं, बस वही लोग रहें। बाकी आप जैसे लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं है अनपैसिव को। यहाँ अगर 2, 4, 5, 10 या 50 हज़ार मंथली की बात होती तो बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारे काम हैं पूरे इंडिया में। कोई कुछ भी कर सकता है, 4 से 5 साल इंतज़ार नहीं करता अनपैसिव का। और आपकी जो छोटी सी सोच है, जिसको कहा जा सकता है कि मेढक का कुआं, बस उसी तक आपकी हद है, बस आप वही सोचिए। और हकीकत में तो अनपैसिव समंदर है। और आज ज़्यादा जवाब मैं नहीं देना पाऊँगा, वरना आधे घंटे खाली बस ऐसे ही बताता रह जाऊँगा और आपके होश ठिकाने लग जाएंगे। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि 1 दिसंबर के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज की डेट में लिया होगा, कुछ लोगों ने तो कल की डेट में लिया होगा, और हो सकता है कुछ लोग कल की डेट में लें, क्या वो कनेक्ट बाय करें। तो उनके जो एक्सपायरी यानी एंड आखिरी दिन जो होगा वो दिसंबर का लास्ट डेट होगा, लगभग 28-30 के दरमियान में। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट डे लिया है उनका जो है 1 दिसंबर है। जैसे मैंने भी लिया है 3 आईडी पे, तो वो 1 दिसंबर का उसमें दिख रहा है। तो यानी 1 दिसंबर के बाद से जो अगला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मिस्टर ऐश फारिस सर के ऊपर डिपेंड है कि ये इसी 2-4 दिन में ही ट्रैफिक देंगे या नेक्स्ट मंथ में देंगे या नेक्स्ट मंथ में देंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड है, ये किसी को पता नहीं है। और आज या कल में हो सकता है, या परसों की डेट में हो सकता है कि एक कॉरपोरेट वेबिनार होने वाला है। मिस्टर ऐश फारिस सर उसको लेने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी निकल के आए के सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ वहाँ पे निकल कर के सामने ना आए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग सुन सकते हैं, बहुत सारी अपडेट्स वहाँ पे आ सकती है। और क्योंकि 5 अब बोलें क्या 5 अक्टूबर से हमारे इंडिया में वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। और जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है तो इस चीज़ की घोषणा मिस्टर ऐश फारिस सर ने करीबन 3 से 4 महीने पहले कर दी थी कि हम वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी जो देंगे वो मिस्टर मोहम्मद नज़्ज़ाल सर देंगे। और नज़्ज़ाल सर इत्तेफाक से कहीं ना कहीं सफ़र में थे, तो इसी वजह से वो हम लोगों को इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, पहले जान जाते तो क्या हो जाता, बहुत ज़्यादा होता, खुश तो अब भी हैं ना कि हम लोग हैं। अनपैसिव के एडवर्टाइजमेंट हमारे वर्ल्ड कप में होगी, लेकिन किस प्रकार से होगी,
किस लेवल से होगी, किस पोजीशन पे होगी। जैसे फीफा वर्ल्ड कप था तो उसमें बता दिया गया था कि हाँ हम लोग इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे वीडियो के तहत जिस पे लाइव होगा। और यहाँ पे क्या मामला है, अभी इसके बारे में कुछ भी चीज़ बयान नहीं किया गया है, केवल ये बता दिया गया है कि हाँ आ रहे हैं। किस रूप में आ रहे हैं ये अभी नहीं शो है। अब ये मिस्टर एशरफ फारिस सर अपने ज़बान मुबारक से ही बताएंगे, या हमारे ओ मीडिया डिपार्टमेंट के मोहम्मद नज़ाल सर वो बताएंगे कि हम लोग किस रूप से किस तरीके से आ रहे हैं। और एक्साइटमेंट बताने के हिसाब से बढ़ जाती है तो ये होता है कि यार चलो वर्ल्ड कप अब की हम देखने चलेंगे, क्योंकि करीबन मैं काफ़ी सालों से कोई भी क्रिकेट मैच ही नहीं देखता हूँ, सही बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ, मशरूफियात, तो इसके वजह से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर हम मैच देखेंगे तो मेरे घर पे जो खर्चा है, परिवार का खर्चा, ये कौन देगा। लेकिन अब की देगा, ऑन पैसिव देगा। हम जाएंगे अब की देखने मैच, और हो सकता है कि अगर सब कुछ बेहतर रहा तो स्टेडियम जाएंगे तो और मज़ा आएगा सामने से देखने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। कल ये सारी बातें हुई, डिलन सर ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया, और बहुत सारे लोगों के ये भी बहुत सारे सवालात थे, सबके जवाबात मिल रहे हैं। परेशान मत होइए, सबको मिलेगा कि ओ कनेक्ट पर वेबिनार क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग करते थे ना ये सवाल, क्यों नहीं हो रहा है हमारा, ओ कनेक्ट आ गया, पेड आ गया, ये हो गया, वो हो गया। लो भैया चालू हो गया ये भी। अब तो कोई भी वेबिनार शायद कहीं और होता हो, लेकिन सब के सब अब हमारे ओ कनेक्ट पे वेबिनार होने लगे। अब भी एक कमी निकाल लिए, क्योंकि ये कमियों को निकालने वाले बादशाह हैं। इनको कमियां और ख़ामियां ढूंढने की आदत है। क्या कि सर मैं जब 1 घंटे यूज़ करता हूं तो मेरा नेट ख़त्म हो जाता है। अरे भैया अब तुम ही तो कह रहे थे कि वो कनेक्ट पे मीटिंग करो, जब अपना आ गया तो हो तो रहा है, करो ना। कब मना किया गया है? अब 1-2 GB लगता है कि 6 GB लगता है, इससे ना मतलब रखो ना। जब आप वो कनेक्ट की ज़िद कर रहे थे तो आप वो कनेक्ट पे करिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। अब टीम चैम्पियन का वेबिनार भी वो कनेक्ट पे होने लगा है, इसके लिए परेशान मत होइए। अब इसके बाद कमी आप निकालेंगे तो समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए का मतलब हुआ कि आप कमियों निकालने वाले इंसान हैं। फिर बाद में बहुत सारी चीज़ों पे आप कमियां निकालना शुरू कर देंगे। ट्रैफिक कब मिलेगी हमको, ये केवल मिस्टर एशरफ फारिस सर ही बताएंगे। और हो सकता है मैंने बताया ना कि कल या आज या परसों, जिस भी दिन होगा, पॉपअप के ज़रिए से आपको मिल जाएगा। सारी जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन जो होगी आपको पॉपअप के ज़रिए से मिल जाएगी। इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, पैनिक ना हो। और एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग, जब भी कोई ऐसी चीज़ आप लोग व्हाट्सएप पे देखें, जैसे कि हफ्तों से एक बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही थी कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, दोशंबा, मंडे के दिन आप लोगों ने अगर प्रोडक्ट बाय नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो ट्रैफिक आने वाली है। तो ये हज़म नहीं हो रही थी बात। तो इसको पक्का करने के लिए आप लोग क्या किया करें कि बैक ऑफिस में जाया करें। बैक ऑफिस बोले तो ofounder.net, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अपडेट्स में जा कर के एक बार रीड कर लीजिए। आप अपनी मातृभाषा में पढ़ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, क्या ये ख़बर वहाँ पे है। अगर वहाँ पे नहीं है तो समझ लीजिए कि कोई अपने मन से एक स्टोरी बना रहा है, जैसे फिल्म सीरियल होता है ना, उसी तरीके की मनगढ़ंत कहानी। जीवन या मृत्यु से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। वो नीचे शायद लिखा भी रहा हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये इस तरीके की अफवाह है, तो इन अफवाहों से आप लोग बचें। और जब भी कोई ऐसी अपडेट आए कि जिसमें ऐसी चीज़ लिखी हो जिसमें आपको मतलब असमंजस में डाल दे, टेंशन में दे दे, तो उसके लिए बिल्कुल आप फ़ौरन बैक ऑफिस जाइए या पॉपअप पे चले जाइए, चाहे बैक ऑफिस वाले पे, चाहे इकोसिस्टम पे, कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीज़ है तो पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप में मैसेज आ जाएगा, जैसे कि आज की डेट में या कल की डेट में या परसों की डेट में आप लोग देख रहे हैं, पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, काफ़ी बड़ा पॉपअप है। तो इसी तरीके से आप लोग वहाँ पे जा कर के नॉलेज ले लिया करें और गलत फहमियों के चक्कर में ना पड़ें। फिर बाद में आप हम लोगों को इल्ज़ाम देना शुरू कर देंगे
क्यों? क्योंकि हमारा नंबर आपके पास है, फ़ौरन फ़ोन मिलाएंगे, फ़ौरन मैसेज कर देंगे। क्यों? आपको लगता है कि मैं तो कर रहा हूँ, पूछ लेता हूँ क्या जवाब देते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में डेली मैसेज आते हैं। किस का मैं जवाब देता फिरूँ? क्यों? क्योंकि एक ही सवाल को कई प्रकार से कई लोग पूछने लगते हैं, तो जो जवाब ना दे पाऊँ तो इसका मतलब ये है कि उसका जवाब यूट्यूब पे मौजूद है, चाहे मेरी वीडियो में, चाहे किसी और की, चाहे गुसविंदर सर की, या और भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। जवाब है, आप सुनना नहीं चाहते। क्यों? आपको लगता है कि फला यूट्यूबर बैठा हुआ है, मेरा नौकर है, मैं फ़ोन करूं मुझे बता दे, ये आप सोचते हैं। वीडियो फिर क्यों बनवाते हैं? वीडियो हम लोग क्यों बनाते हैं, या और भी कोई यूट्यूबर क्यों बना रहा है? इसीलिए बना रहा है ना, आपको मतलब बता दिया जाए, आपको नॉलेज हो जाए, आपको जानकारी हो जाए। यूट्यूब पर वीडियो बनाने में भी एनर्जी लगती है, प्लस टाइम लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं, तब जाकर के एक वीडियो मुकम्मल होती है, कंप्लीट होती है, बनती है। आप तो खाली एक बटन दबा करके बस सुन लीजिए, उसमें भी आपको नाज़ो नखरे रहते हैं कि मैं क्यों सुनूं। जब आप नहीं सुन सकते तो फ़ोन करने या मैसेज करने का भी आपको हक नहीं है, ये आप समझ लें। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि पहले आप वीडियोस को सुनिए, बैक ऑफिस पे जाइए, पॉपअप पे जाइए, जब उसके बाद संतुष्ट ना हो, उससे हट के अगर सवाल आपका है तब तो समझ में आता है, अगर वही सवाल आपने किया तो नाराज़गी होगी। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी अभी हम कुछ देर के बाद फिर आपसे मिलते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन हम वहाँ भी आपको देना चाहेंगे। तो चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। अल्लाह हाफ़िज़।